जम्मू कश्मीर में राजनीतिक दलों के लिए परेशान करने वाली एक और खबर सामने आई है। दरअसल जो कयास लगाया जा रहा था कि अक्टूबर और नवंबर के महीने में जम्मू कश्मीर की स्थानीय इकाइयों के चुनाव होंगे, फिलहाल जम्मू कश्मीर प्रशासन ने उन चुनावों को टाल दिया है। क्या ये चुनाव टालने की प्रक्रिया है या फिर विधानसभा चुनावों की तैयारी? कहीं न कहीं जानकार ये भी मानते हैं कि हो सकता है कि दिसंबर में जो 5 राज्यों में देश के अलग अलग हिस्सों में चुनाव होने हैं, उनके साथ क्या जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव भी होंगे। लेकिन फिलहाल ये कयासी हैं और इस पर कहीं से भी कोई पुष्टि नहीं है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि लगातार अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में राजनीतिक दल इसी मांग पर अड़े हुए हैं कि जम्मू कश्मीर में जो डेमोक्रेसी है उसको बहाल किया जाए। इसी के चलते अनुच्छेद 370 हटने के बाद गुपकार गठबंधन ने मंगलवार को जो है श्रीनगर में एक और बैठक की। बैठक में क्या हुआ? दरअसल गुपकार की गतिविधियां, जो गुपकार संगठन है उसकी गतिविधियां तो काफ़ी सुस्त पड़ी हैं पिछले कुछ महीनों के दौरान। लेकिन जिस अंदाज से अब स्थानीय चुनाव भी जम्मू कश्मीर में टल गए हैं, उसके बाद उनका तनाव और बढ़ गया है। यही कारण है कि गुपकार बैठक जो अलग अलग दलों की हुई, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी प्रमुखता से शामिल हैं, उनके साथ साथ कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पूरी तरह से बीजेपी और बीजेपी के माने जाने वाले सहयोगियों को छोड़कर सभी दल जो हैं इस बैठक में शामिल हुए और ये फैसला हुआ कि 10 अक्टूबर को अब पुरअमन एहतिजाज या मुजाहरा जो हैं ये राजनीतिक दल करेंगे और मांग करेंगे कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हो। तो कहीं ना कहीं दबाव बढ़ाने की कोशिश केंद्र सरकार पर, चुनाव आयोग पर, कि अगर कहा जाता है हर जगह पर, चाहे संसद हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, कि जम्मू कश्मीर में चुनाव जल्द किए जाएंगे, आखिर वो कब होंगे? क्योंकि अब लंबे समय से जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दल हाशिए पर पड़े हैं। लेकिन दूसरी तरफ से जम्मू कश्मीर में लेकर जो गतिविधियां हो रही हैं, 4 साल बाद जम्मू कश्मीर में हुर्रियत के अध्यक्ष मीरवाइज उमर फारूक को जो है घर की नज़रबंदी से रिहा कर दिया गया है। वो अब लोगों से मिल रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और श्रीनगर की ऐतिहासिक जामिया मस्जिद में जुमे की नमाज भी पढ़ाने लगे हैं। तो जाहिर है कि वो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि अब ज़मीनी हालात जो हैं जम्मू कश्मीर के पूरी तरह से अनुच्छेद 370 हटने के बाद संभल गए हैं और अब विधानसभा चुनावों की ही तैयारी चल रही है। राजनीतिक दल भी पिछले 1 साल से लगातार संपर्क जो है मतदाताओं के साथ, लोगों के साथ वो बढ़ा रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, ताकि जब भी चुनाव हो तो वो उन चुनावों में अपनी पार्टी का हित और अपनी पार्टी का फ़ायदा पा सकें। इसीलिए जो है राजनीतिक गहमागहमी जम्मू कश्मीर में बढ़ गई है। लेकिन जिस अंदाज से जो एनडीए सरकार, खासतौर से बीजेपी गवर्नमेंट का जम्मू कश्मीर को लेकर रहा है कि कौन सा फैसला कब लिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं लोगों को ये लग रहा है कि खासतौर से राजनीतिक दलों को कि अचानक जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों की घोषणा हो सकती है और फिर जो है उसमें इन राजनीतिक दलों को एक बार फिर अपनी राजनीति या सत्ता हासिल करने का मौका मिलेगा। देश में जो विपक्षी दलों का 26 विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन बना है, तो गुपकार को उसकी दूसरी कड़ी जो है जम्मू कश्मीर में देखा जा रहा है, क्योंकि वही सभी विपक्षी और क्षेत्रीय दल इस गुपकार गठबंधन में शामिल हैं जो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। तो कहीं ना कहीं सीधे लड़ाई जो जम्मू कश्मीर में अब विधानसभा चुनावों में या फिर लोकसभा चुनावों में देखने को मिलेगी, वो बीजेपी बनाम इंडिया गठबंधन के ही होगी। गुपकार गठबंधन में प्रमुखता से जम्मू कश्मीर के सबसे 2 बड़े जो विपक्षी क्षेत्रीय दल है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, वो तो शामिल है ही, साथ में उनको कांग्रेस का भी साथ मिल रहा है। तो जाहिर है कि जम्मू कश्मीर में जो भी चुनाव होंगे, चाहे वो स्थानीय चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो, तो गुपकार गठबंधन की भूमिका उन चुनावों में बहुत बड़ी रहेगी।